मैं 98 से स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन हरिद्वार में आ रहा हूँ और मैं हर सैटरडे यहाँ पर आकर स्वामी विवेकानंद की सेवा करता हूँ। मरीजों को, जो यहाँ पर मरीज आते हैं उनको देखता हूँ। वैसे तो मेरा अपना प्राइवेट हॉस्पिटल है रुड़की में, पर मैं हर सैटरडे वहाँ छुट्टी रखकर यहाँ पर आकर स्वामी विवेकानंद जी का सेवा करता हूँ। उसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि मेरे जीवन में जो भी कुछ बदलाव आया है वो स्वामी जी की वजह से ही आया है। मैं एक छोटे से गांव से पैदा हुआ, अकेला पूरे परिवार में डॉक्टर बना। जब मैं पैदा हुआ तो पता नहीं किस बीमारी के कारण, बुखार के कारण मुझे हकलाहट जैसी बीमारी पैदा हो गई, जिस कारण मैं अपना इंट्रोडक्शन भी किसी को नहीं दे पाता था। जब भी मैं इंट्रोडक्शन देता था तो मेरी आवाज़ जो है वो गायब हो जाती थी और मैं अटक जाया करता था। तो जब मैं मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो गया तो मुझे लगा कि मैं मेडिकल कॉलेज कर ही नहीं पाऊंगा। तो मेरे फादर मुझे लखनऊ में, KGMC में था मैं, लखनऊ में रामकृष्ण मिशन मठ ले गए। और जब वहाँ पे गए तो मुझे वहाँ पे स्वामी जी मिले। स्वामी जी ने मुझे एक छोटी सी पुस्तक दी। उस पुस्तक का नाम था थॉट्स ऑफ पावर। और उस थॉट्स ऑफ पावर में मैंने जब पहला पन्ना वहाँ पलटा तो उसमें लिखा हुआ था, हु इज गोइंग टू हेल्प यू, यू आर द हेल्प ऑफ यूनिवर्स। उस एक छोटे से स्वामी विवेकानंद जी के सेंटेंस ने पता नहीं मुझे अंदर से क्या हिला के डाला कि पूरा गांव तो मुझे देख रहा है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन के आएगा, यहाँ सबकी सेवा करेगा, और मैं उसको छोड़ने की बात कर रहा हूँ और कुछ और करने की बात कर रहा हूँ। तो एक छोटे से सेंटेंस ने कि तुम्हारी कौन हेल्प करेगा, तुम्हारी हेल्प, तुम तो औरों की हेल्प करने के लिए पैदा हुए हो, और मुझे आज एक डॉक्टर बना दिया। और मैं आपके सामने विगत 25 सालों से इस एरिया में ऑर्थोपेडिक सर्जन के तौर पे प्रैक्टिस करता हूँ। विवेकानंद जी के एक एक शब्द जो उन्होंने कहे हैं, अगर उसको आत्मसात कर लिया जाए और उसको अपने जीवन में धारण ही कर लिया जाए, आपका जीवन ही बदल जाएगा। मुझे स्वामी विवेकानंद जी से बहुत अत्यधिक, मैं इतना ज़्यादा प्रेम और इतना ज़्यादा सम्मान इतना ज़्यादा है कि अगर मैं उनके बारे में कुछ बात भी करना चाहता हूँ तो अंदर से आत्मविभोर बन जाता हूँ। मैं बचपन में मेरा पहला स्कूलिंग रामकृष्ण मिशन में ही हुआ। पहला श्लोक मैं सुना, ओम श्री स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मैं अब कॉलेज एजुकेशन के बाद हमको धीरे धीरे स्वामी जी के बारे में थोड़ा परिचय करवाने के लिए लोग कोशिश कर रहे थे। बाद में 89 में जब मैं लखनऊ में, मैं इंडियन ओवरसीज बैंक में थे, लखनऊ में जब पोस्टिंग हुआ, हमारा आश्रम के अंदर गया, मेरे को एक फीलिंग हुआ मैं इसी को बच्चा हूँ, मैं बाहर का नहीं है। उसी समय से धीरे धीरे ये रामकृष्ण परमहंस और स्वामी जी का जो प्रभाव हमारे ऊपर हुआ, और मैं देख रहा हूँ आज का बच्चों केवल सही रोल मॉडल ना होने की वजह से बिगड़ रहे। बट रोल मॉडल का मतलब हमारा स्वामी विवेकानंद के अलावा बेटर रोल मॉडल नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जिस समय हमारा वेदांत या हमारा शास्त्र के बारे में जो मजाक उड़ा रहे थे वेस्ट में, उसी जगह में जाके जो साइंटिफिक माइंड के सामने हमारा वेदांत को स्थापित किया और पहले शब्द से ही इन लोग को मन को छुड़ा लिया। देन दे वर वेरी लॉजिस्टिक और साइंटिफिक लोग को इन्होंने समझा के पूरा लोग को भगत भी बना दिया। और आजकल वेस्टर्न लोग हमको सिखाते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। ये मजा की बात है, इधर से हम सुन रहे उनसे और हम भगत बन रहे। सो मेरा इच्छा है हम अपना वैल्यू को समझ के हमारा बच्चों इसको एक बूंद भी अंडरस्टैंड करेंगे, इनका लाइफ टोटली चेंज होगा और इनके द्वारा हमारा भारत का बहुत बड़ा भविष्य अच्छा बनेगा। उनका एक सुपर प्रिंसिपल है, सर्विस टू मैन इज टू सर्विस टू गॉड। जीवा भावा शिवा भावा है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा बचपन से एक डिज़ायर था गरीब लोगों को सेवा करना है। तो मैं इसलिए इस जगह में आके मेरे को बहुत अच्छा मौका मिला, गरीब लोगों का सेवा करना है, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। तो उनका सफरिंग, उनके साथ उनका जो प्रॉब्लम्स
उस हिसाब से उनको हेल्प करना है, जितना है हमसे सपोर्ट करना है, मरीजों का प्रॉब्लम सुनना है, उनको हमसे जितना भी मैक्सिमम हम कोशिश करती हूँ उनका सर्विस देने के लिए। तो आप मानते हो विवेकानंद जी के विचार ने आपके जीवन को भी बदल दिया? यस ऑफ कोर्स, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो बहाने मेरे को सही जगह में लेके आया। तो विवेकानंद जी उन्होंने ये बताया था, इंग्लिश में उनका एक कोट है, ट्राई टू लर्न गुड फ्रॉम अदर्स एंड ट्राई टू ऑब्जर्व इन योर ओन में। तो हमको उनका एक अमेरिका का स्पीच के बारे में आफ्टर द स्पीच इट हैज़ गॉट ए इम्प्रेशन, बहुत अच्छा इम्प्रेशन मिला था। तो सभी ह्यूमैनिटी को एक सर्विस देना है। सो मेरा एक ये प्रिविलेज है ह्यूमन बीइंग्स को, मैनकाइंड को सर्विस देना है, उसमें मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हर हर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म सदियों पुराना है। सनातन धर्म में कई ऋषि मुनि उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने सनातन धर्म के लिए कई ऐसे कार्य किए हैं जो आज भी सार्थक हो रहे हैं। ऐसे ही एक संत है स्वामी विवेकानंद जी। कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श पर अगर चला जाए तो मनुष्य अपने जीवन की हर कठिनाइयों को दूर कर सकता है। आखिर क्या था स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लेखिका राधिका नागराज जी। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका तिलक पत्रिका पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे स्वामी विवेकानंद जी का इतना बड़ा व्यक्तित्व क्यों रहा है? उनको लिविंग इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। इतनी अच्छी मेमोरी थी कि पूरे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के वॉल्यूम्स अगर जो एक व्यक्ति अपने लाइफ टाइम में भी पूरे नहीं कर पाता तो उनको वो सब एक बार पढ़ने से याद हो जाता था। और लोग तो टेस्ट करते थे कि बताएं, कोई भी क्वेश्चन पूछा है तो वो बताते थे इस फला पेज पे इतने उसमें ये बात लिखी गई है। और ये असाधारण जो मेमोरी होना और असाधारण कार्य करना, ये दिव्य पुरुषों के ही बस में होता है। और सच में वो ऋषि थे जो यहाँ भारत का मैसेज, भारत का सनातन धर्म विदेशों में पश्चिम तक पहुंचाने आए थे, क्योंकि उस वक्त भारत से कोई भी संत बाहर नहीं गया था। और ये कहा जाता था कि भारत तो जैसे सपेरों का देश है, यहाँ पे तो वो जादूगर और ये सब भी रहते हैं, कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है। इसीलिए ईसाई मिशनरी यहाँ भेजे जाते थे कि उनको धर्म का पाठ पढ़ाओ। तो जब सर्वविदित है कि जो वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स जो 1893 में शिकागो में रखी गई, तो उसमें स्वामी जी ने भाग लिया। और उन्होंने जो हमारा सनातन धर्म है जो शाश्वत है उसकी जो व्याख्या की, उसको देख के 3 मिनट के उनके व्याख्यान में लोग मंत्रमुग्ध हो गए। और 2 शब्द उस व्याख्यान में मुख्य थे कि सार्वभौमिक और सहिष्णुता। वो कहते हैं कि मैं उस धर्म से आता हूँ, उस धर्म का अनुयायी हूँ जिसने पूरी दुनिया को सहना सिखाया, और सहना ही नहीं, सबको अपने में समेटना सिखाया। तो ये इतना विस्तृत रूप भारत का, भारत के सनातन धर्म का अकेले ऐसे संत थे जिन्होंने सबसे पहले पश्चिम को दिया। कई ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो उनके विचार हुआ करते थे उनको समाज में दिया है, लेकिन विवेकानंद जी एकमात्र ऐसे संत रहे जिन्होंने भारत से बाहर जाकर, यानी कि विदेशों में भी सनातन धर्म का परचम लहराया। कितनी कठिनाइयों का उनको उस वक्त सामना करना हुआ, क्योंकि आपने उनके जीवन को करीब से अध्ययन भी किया है और उनके ऊपर एक किताब भी लिखी है। जी, बहुत अद्भुत बात थी कि आजकल के YouTube और इंटरनेट के ज़माने में हम सोच भी नहीं पाते हैं कि उस समय में कैसे कम्युनिकेशन होता होगा। उनको जब पता चला कि वहाँ शिकागो में, अमेरिका में ये धर्म संसद की जा रही है, तो एक संत होने के नाते एक पाई भी पास में नहीं है, तो उनको महाराजा खेतरी ने
सपोर्ट किया और उनके लिए वो ड्रेस बना के सबने वहाँ फंड्स इकट्ठे किए, उनको भेजा गया। इतना महंगा देश, एक साधु जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई जानता नहीं है वहाँ, और बाकी लोग जो थे वो पहले ही अप्लाई कर चुके थे, इनको कोई प्रोसेस पता ही नहीं था और रात भी कहाँ बितानी पड़ी उनको। तो ऐसे ही किसी पाइप में, इतनी ठंड के मौसम में, कपड़े भी उस तरह के नहीं बने हुए थे, पर ये सब चुनौतियों का सामना करते हुए, क्योंकि वो खुद ज्ञान के सूर्य थे, और जैसा प्रोफेसर हेनरी राइट जिन्होंने उनको आगे इंट्रोड्यूस किया वहाँ शिकागो पार्लियामेंट के लिए, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपका परिचय पूछना तो उस तरह है कि जैसे सूर्य से हम क्वेश्चन करें, उससे प्रश्न पूछें कि आपका ज्ञान का स्रोत क्या है, तो आप तो खुद ही ज्ञान के सूर्य हैं। तो ऐसा लोग पहचानने लगे। जब ये शिप में JRD टाटा से मिले तो उनको भी इंस्पायर किया। आज जितने भारत में IITs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो उनकी देन है। वो JRD टाटा खुद लिखते हैं कि मैं स्वामी जी से बहुत इंस्पायर हुआ था, कि उन्होंने कहा कि हम ये माचिस की डिब्बी बाहर से क्यों इंपोर्ट करते हैं, हम खुद क्यों नहीं बनाते हैं। तो ये एक ऐसा युवा संत रहा है जिसने आध्यात्मिक जो मैसेज था, जो सनातन धर्म का मैसेज था, वो तो दिया ही, साथ में साइंस और स्पिरिचुअलिटी, विज्ञान सम्मत अध्यात्म। वो कहते थे धर्म सिर्फ सुन के शास्त्रों को पढ़ने की बात नहीं है, इसको जीवन में लाना होगा। और वो शब्द यूज करते हैं स्पिरिचुअलाइजिंग एवरीडे लाइफ। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अध्यात्म को अपनाएं, और मैं खुद भी उनसे बहुत प्रेरित हुई, मेरा जीवन बदला उनके। ऐसे उनके कौन से विचार हैं जिनको अगर हम अपने जीवन में सार्थक कर ले तो हमारा जीवन भी सरल हो जाए और हमें मोक्ष भी प्राप्त हो? हाँ, ये रामकृष्ण मिशन जो उनके द्वारा चलाया गया है, जिसके अनेकों सेंटर भारत में और भारत से बाहर हैं, तो उनका एक ही मोटो रहता है कि आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय च। अपना उद्धार करें, साथ साथ हम जगत की भी, समाज की भी सेवा करें। और जीव सेवा, शिव सेवा, इनके जितने भी तीर्थ नगरियों में हॉस्पिटल हैं रामकृष्ण मिशन द्वारा जो चलाए जाते हैं, यहाँ हरिद्वार में है, कनखल में, हम हॉस्पिटल के प्रांगण में ही बैठे हैं जहाँ युवा दिवस मनाया जाएगा। और वृंदावन में, वाराणसी में, सब तीर्थ नगरियों में जहाँ पे आम आदमी पहुँचता है और उसको जब रोगी होने पे निःशुल्क सेवा या कम दाम पे सेवा नहीं मिल पाती, तो रामकृष्ण मिशन एक सहारा होता है। तो उन्होंने नर ही नारायण सेवा कि अक्सर जो कह देते हैं कि भगवान को सिर्फ मंदिर में नहीं देखना है, आप में, मुझ में, सब में देखना है, और स्पेशली उस रोगी में देखना है, उस रोगी में, नर में भी नारायण देख के उसका सेवा करना है। ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे जीवन में हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट रहता था, एक डाउट रहता था कि हम सब लोग नौकरी पेशा हैं, काम भी करना होता है और साथ साथ अपनी उन्नति भी। तो भाई मेरे को पूजा के लिए समय नहीं मिलता, काम में दिन निकल जाता है, तो मैं कब पूजा करूं, कब वो करूं। तो इनका एक वाक्य कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, उसने मेरे जीवन को बिल्कुल फोकस्ड कर दिया और कर्म को कर्मयोग बनाने में बहुत मदद मिली। और एक हमारी अक्सर आदत होती है कि हम जब कुछ नहीं मिल पाता है तो हम ब्लेम करते हैं, या अपने आसपास के लोगों को या गुरुजनों को, या कि उसके कारण ऐसा हुआ, मेरे तो माँ बाप इतने धनाढ्य नहीं थे, मैं कैसे पढ़ता। लेकिन स्वामी जी का ये वाक्य कि स्टैंड अप एंड बी स्ट्रांग, टेक होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स, आप उठो, खड़े हो और सारा दारोमदार अपने कंधे पे लो, मैं ही अपने भाग्य का निर्माता हूँ। और वो नहीं नास्तिक जो भगवान में नहीं विश्वास करता, वो बल्कि नास्तिक है जो खुद में विश्वास नहीं करता। इसने मेरे जीवन को बहुत बदला, और जितनी वो एंजाइटी और स्ट्रेस रहता था वो सब खत्म हुआ। और जब मैं यहाँ मिशन के किसी भी सेंटर में जाती हूँ, मेरे को विदेश भी जाने का मौका मिला, उनकी कृपा से जो फुलरटन हॉल, आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो, जहाँ उनका पहला भाषण था, वहाँ भी प्रभु की कृपा से मुझे बुलाया गया। तो वहाँ जाकर भी मैं सबको जब देखती हूँ कि कितना कार्य कर रहे हैं सब मिशन के लोग,
तो मैं स्वतः ही नतमस्तक हो जाती। देखने में आता है जितने भी प्राचीन ऋषि मुनि हुए वो बचपन से ही ऐसे योगी होते हैं या उनके परिवार में पहले ही पता चल जाता है कि ये एक कुछ हटके कार्य करने वाले। कब विवेकानंद जी के जीवन में ऐसा मौका आया और उन्होंने घर बार को त्याग दिया? हाँ, ये पहले ब्रह्मो समाज से जुड़े थे और उस समय के कलकत्ता के जितने युवक थे वो नहीं मानते थे भगवान को। उनका मतलब एक रेवोल्यूशनरी माइंड था कि जब तक हमें दिखेंगे नहीं प्रभु हम क्यों माने उनसे। तो ऐसे ही कहते हैं कि विलियम हेस्टी इनको कॉलेज में जब पढ़ा रहे थे तो वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है एक्सकर्शन, उसमें एक शब्द आता है ट्रांस होता है कि बिल्कुल हम खो जाते हैं, एक्सटेसी। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ये शब्द का मायने समझना है तो दक्षिणेश्वर के एक संत हैं रामकृष्ण परमहंस, उनके पास जाओ, वो ही इनके गुरु हैं स्वामी विवेकानंद के। तो और उनसे जो मिलना वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा वाकया है। तो इन्होंने सीधा उनसे जाके पूछा था कि क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा हाँ मैंने देखा है और मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ अगर वो तुम पाथ फॉलो करो। तो इनको बस वो रास्ता मिला तब से। और इन्होंने अपने गुरु को ऐसे नहीं माना, उनको हर वक्त टेस्ट किया है। वो कहते थे कामिनी कांचन से परे यही है आपको जो संसार में खींचते हैं। तो अगर उनका पैसे का मोह नहीं है तो इन्होंने इनके बेड के नीचे कॉइन रखा और वो चुपके से देख रहे थे कि वो तड़प रहे हैं। जो वो कहते थे वो करते थे। इसी बात से वो प्रभावित हुए और फिर इनका जीवन बदल ही गया था जब रामकृष्ण परमहंस से पहली भेंट हुई। उसके बाद तो युवाओं के लिए कितने प्रेरणा है इनके जो विचार है, क्योंकि समाज में युवा एक अलग ही मुकाम पाते हैं और उससे ही सनातन धर्म भी आगे बढ़ सकता है। क्योंकि युवा अगर आगे आएंगे तो सनातन धर्म देश और विदेश में और अच्छी तरह से फैल सकता है। इनका एक भी वाक्य अगर कोई जीवन में सुन लेता है, उस पर चल लेता है, तो वो युवा कभी भी भटकेगा नहीं। छोटे छोटे इनके थॉट्स ऑफ पावर करके एक बुक भी है जो बहुत सारे आइडियाज ही देते थे कि कुछ भी पाना है तो थिंक ऑफ वन आइडिया एट ए टाइम। आप बिखरे जो रहते हैं उससे आप कुछ पा नहीं पाएंगे। एक आइडिया को चुन ले, उसको बार बार मनन करें। मान लीजिए मैं अच्छा क्रिकेटर बनना चाहती हूँ तो मुझे उसको सोते जागते घूमते हर वक्त उसी पे फोकस करना होगा। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि आप भगवान को फुटबॉल खेल के ज़्यादा पालेंगे भगवत गीता के बजाय। कहने का आशय ये था कि आपको फिजिकली भी फिट होना है और मेंटली तभी आप फिट हो पाएंगे। और जब हो फोकस्ड हो, पूरे जिस काम में लगे पूरा फोकस हो और कभी भी अपने अंदर नकारात्मकता, वीकनेस वाला, कमजोरी वाला विचार नहीं आने देना है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। एक नकारात्मक विचार मौत के बराबर है। तो उनके ये शब्द सुन के कोई भी नहीं रह पाता कि वो कर्म के बिना रहे और अपने लक्ष्य को ना प्राप्त करे जब तक उसे मिल ना जाए। आज के समय में विवेकानंद जी के विचार काफी महत्वपूर्ण है लोगों के लिए। जिस तरह आज समाज में थोड़ी संकीर्णताएं आ गई हैं, मेरा हर कोई ये सोच रहा है मुझे क्या मिलेगा इसको करके। तो उनका एक ही फिलॉसफी थी, पाप पुण्य की बहुत सुंदर डेफिनेशन दी। बोले कि जो सिर्फ खुद के लिए किया वो पाप है और जो दूसरों के लिए किया, दूसरों में आप खुद तो आ ही जाएंगे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम दूसरे के लिए करें और हमारा खुद का भला ना हो। तो कितना सरल सा डेफिनेशन हो गया। सिर्फ जो सेल्फिश मोटिव के लिए है वो पाप है, जो दूसरों के लिए किया गया है वो पुण्य है। अगर हर कोई यही सोच के जीवन का यापन करे तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही भारत भी स्वर्णिम, जो इसको विश्व गुरु सब लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हमारा अपना ही जो ज्ञान है अगर इसको हम फॉलो करें तो उसको बनने में देर नहीं लगेगी। ऐसे महापुरुष संत हमारे साथ हमेशा मार्गदर्शन दे रहे हैं। आप कितना मानते हैं कि आज विश्व में सनातन धर्म कितना ऊंचा धर्म माना जाता है विश्व के लोगों के लिए? बहुत ज़्यादा। इसके लिए मैं इस तरह भी एक टेस्टिमनी, एक एविडेंस के रूप में कह सकती हूँ। मैंने देखा है
मुझे 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस में एक टॉक के लिए जाने का मौका मिला। वहाँ पर आप ये देखिए कि जो कॉन्फ्रेंस की शुरुआत थी उस टाइम पर जॉन केपलर हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने शंख बजाकर की, ये भारतीय परंपरा का है। और जो बाद में मुझे उन्होंने वहाँ का जो ट्रेवल अलाउंस भी दिया, वो भी उसमें $8 ऐड करके कि उनको 108 का महत्व है। तो मैं उस बात से बहुत टच हुई थी और सच में मैंने कोई इनके नाम पे वहाँ मिशिगन एवेन्यू, वहाँ वो विवेकानंदा लेन कह दिया गया है। तो स्वामी विवेकानंद के बाद और भी बहुत से संत वहाँ गए हैं, स्वामी योगानंद हैं और हैं। तो एक जो ट्रेंड सेटर थे, जिन्होंने पश्चिम तक पहुँचाया, वो स्वामी विवेकानंद ही रहे हैं। और सभी देश अब तो इस फिलॉसफी को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल वेदांत की बात की। धर्म वो नहीं जो सिर्फ किताबों में रह जाए, धर्म वो जो आप और मैं अनुभव करें, उसको जिए। आप कब प्रभावित हुई और कौन से ऐसे विवेकानंद जी के विचार थे जिसने आपको इतना प्रभावित किया कि आप विवेकानंद की राह पर चल पड़ी? मैं जब अपना MA इंग्लिश लिटरेचर में पूरा किया तो हमें हमेशा वेस्टर्न पोएट्स ही पढ़ाए जाते थे। तो उसमें ऑथर्स भी जैसे D.H. लॉरेंस और अलेक्जेंडर पोप की एक पोएम थी रेप ऑफ द लॉक, मतलब लॉक ये बालों का उसका है ना। तो मुझे उसको पढ़ने से मेरे जीवन में कोई रूपांतरण होता नज़र नहीं आ रहा था। तो जैसे मैं स्वामी जी से थोड़ा सा इनका सुना, इनको पढ़ने लगी। मेरी माँ इनको बहुत ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की भक्त थी। तो माँ के कारण मुझे पुस्तकों का हमेशा सानिध्य मिला, अच्छी पुस्तकों का। तो मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं इनको पढूं, इनके ऊपर आगे अपनी स्टडी करूं। तो मुझे कहा गया कि आप PhD करें तो उसमें आप अपना ऑथर चूज कर सकते हैं, अपना कोर्स। तो मुझे एक स्वतंत्रता मिली। तो मैंने स्वामी विवेकानंद पे PhD करना की सोचा। और मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी में HOD थे, प्रोफेसर देव। तो मैं इनकी हमेशा रिसर्च में करना होता कि कुछ नया जो पहले नहीं हुआ है। तो इनकी जो 25 पोएम्स थी जो इंग्लिश में लिखी गई हैं, उस पे आज तक पूरा रिसर्च नहीं हुआ था। तो प्रभु की कृपा से उन्होंने मुझे चुना और प्रोफेसर देव के अंदर वो PhD किया। और जैसे जैसे मैं वो पढ़ती जाती थी तो उसमें सब उनके पोएम्स में, जैसे होल्ड ऑन येट अ वाइल ब्रेव हार्ट, आप क्यों उदास है, एक एक पोएम, एक एक वाक्य मुझे इतना ऊर्जा से भर देता था कि कभी भी जीवन में ऐसा होता ही है कि आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा नहीं, आपके पास चुनौती आएगी। जब भी मैं डाउन हुई, जब भी मेरे को थोड़ा सा भी नकारात्मक आया विचार, तो इनके होल्ड ऑन येट अ वाइल ब्रेव हार्ट, तुम ब्रेव हार्ट हो, अपने पे विश्वास रखो, आगे बढ़ते चलो। आज अगर सूरज थोड़ा उससे ढक गया है बादल से, विक्ट्री इज श्योर टू कम, आपकी ही विजय होगी, आपकी ही विजय होगी। ऐसे करके जो वाक्य थे वो मेरे को हमेशा प्रेरित करते रहे। और मुझे जीवन की हर समस्या का हल इन्हीं से मिला। सबसे पहली तो यही समस्या होती है कि जब भी हम नाकाम होते हैं तो हम दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो वो ब्लेम करना ही नहीं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे लेनी है, तो उससे आप कभी फेल होंगे। आपने विवेकानंद जी के विचारों को पुस्तक में भी लेखनी के माध्यम से उतारा है। कौन सी वो पुस्तक है और उससे लोगों को कैसे विवेकानंद जी के बारे में जान सकते हैं लोग? मेरा ये जो PhD का थीसिस था, तो उसमें मैंने भारतीयता को खोजा था इनके विचार, इनकी पोएम्स में स्पेशली। तो फिर मेरा सौभाग्य है कि रामकृष्ण मिशन का जो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है अद्वैत आश्रम कोलकाता का, तो वहाँ के स्वामी बोधसरानंद जी ने उस पुस्तक को एक्सेप्ट किया और मिशन ने वो उस पुस्तक को पब्लिश किया। उसका उन्होंने टाइटल बदला ताकि आम लोग समझ पाए, स्वामी विवेकानंद द नोन फिलोसोफर द अननोन पोएट, मतलब एज ए दार्शनिक
तो सब जानते हैं उनका दर्शन, उनका, पर उनको कवि के रूप में बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैंने उनका वही एस्पेक्ट उसमें उभारा है। और उनकी वो 25-26 पोएम्स हैं, कुछ कुछ पंक्तियों की। जब शुरू किया था बुक लिखना तो लगता था कि कैसे होगा, पर आप यकीन मानिए अब ऐसा लगता है कि उस एक एक पोएम पे भी पूरी पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है, क्योंकि उसमें सब वेदों का सार है, उपनिषदों का है। इन्होंने अपना फिलॉसफी कुछ नहीं दी। इन्होंने बोला जो ऑलरेडी हमारे सनातन धर्म में, जो ये तो शाश्वत है, हमारा सनातन धर्म हमेशा से है। वेद कोई ये नहीं है कि अब आए हैं अब नहीं आए हैं, वो उनका ना आदि है ना अंत है। तो वो ज्ञान बोले उसी को मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहा हूँ। तो ये बहुत ही उनका मानव जाति पे उपकार है कि उन्होंने उन गूढ़ रहस्यों को सरल शब्दों में लोगों को समझाने का काम। और सबसे अच्छी बात ये भी मुझे लगती है कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप इस मार्ग से ही पहुंचेंगे। उन्होंने बोला, उनके शिकागो एड्रेस में भी, धर्म संसद में, तो यही कहा था कि जैसे अलग अलग जगहों से टेढ़ी मेढ़ी नदियाँ चलती हैं और पहुंचती एक ही गंतव्य पे हैं, इसीलिए हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, प्रवृत्ति अलग है, तो वो अपने अनुसार चले। किसी को, आपको कर्म पसंद है, मुझे थोड़ा ज्ञान पसंद है कि मेरे को विचार हमेशा स्ट्रांग बनाता है, किसी को भक्ति पसंद है कि हम सब प्रभु पे अर्पण कर दें, और किसी को ध्यान करके, तो आप किसी भी मार्ग से चलेंगे पहुंचेंगे वही। लक्ष्य एक ही है, खुद को जानना, और खुद को जानकर आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय है। खुद को जाना और फिर प्रभु को ही सब में देख के उनकी सेवा करनी है। तो ये बात उनकी बहुत मुझे अपील करती है। और इस तरह भी वो कहते हैं कि ये मतलब नहीं है कि किसी ने पीएचडी किया है तो उसको अधिकार मिल गया कि वो नर्सरी वाले पे हंसे। अरे हम उसी स्टेज से गुजर के आए हैं। माने अगर कोई बहुत ध्यान की उच्च अवस्था में है तो आप सोचे कि ये तो अभी मंदिर में घंटी ही घुमा रहा है, ये तो अभी शिखा सूत्र ही रखता है। नहीं, हमने वो सब पड़ाव पार किए हैं इस जन्म में या पहले जन्म में। कोई भी गलत नहीं है, सब रास्ते एक ही मंजिल पे पहुंचा। आज के वक्त में बहुत जरूरी है विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलना, बहुत जरूरी है। और सच पूछो तो उस वक्त भी धर्मांधता, जो हम 1893 की बात कर रहे हैं, तो तब भी उसके कारण बहुत वॉर्स होती थी। और आज भी जैसे अभी हम ये यूक्रेन और रशिया का चल रहा है, तो उस टाइम पे भी स्वामी जी ने कहा था कि ये धर्मांधता का अंत हो। उन्होंने कहा धर्म संसद के टाइम जो ये घंटी बजी है सम्मेलन से पहले, ये घंटी ऐसा नाद हो कि सारी धर्मांधता जिसके कारण लोग एक दूसरे को काटते हैं, मारते हैं, वो खत्म हो जाए। तो तब भी वो सिचुएशन थी, आज भी कभी कभी वो पनपती है। तो मुझे लगता है उनके ये विचार आज तो और भी ज़्यादा सार्थक हैं, और भी ज़्यादा इनकी ज़रूरत है। हर व्यक्ति, हर देश, हर जाति, हर धर्म को समझने की, क्योंकि वो कोई किसी एक धर्म से, उन्होंने तो सार्वभौमिक धर्म की बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, स्वामी विवेकानंद जी पहले ऐसे गुरु रहे हैं जिन्होंने सनातन धर्म को न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक अलग पहचान दिलाई है। स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श पर चलने वाले मनुष्य अपने जीवन को सार्थक कर जाते हैं। इसीलिए आज काफी संख्या में स्वामी विवेकानंद के अनुयायी उनके आदर्शों पर चलकर अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।